हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पार्ट 3 माला की चांदी की पायल को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो बुक में नहीं है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सही मिलान करना है, किससे किसको मिलाना है वो आपको देखना है। तो इसको सही मिलाना है। माला ने बिल्ली को डराया, भौ बोलकर, हुश बोलकर, हे बोलकर या धप बोलकर। तो हम सबने पढ़ा था हुश बोलकर माला ने बिल्ली को डराया। तो हम इससे इसको मिला देंगे। अगला है, माला ने अपनी नानी को कैसे डराया? क्या बोलकर नानी को डराया था? हे। ठीक है, तो इससे मिला देंगे। फिर माला ने अपने छोटे भाई को डराया धप बोलकर। फिर क्या बच गया? भौ। भौ बोलकर माला ने डाकिये को डराया। नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वी हैव टू डू ऑल दीज। ओके, एक एक करके देखते हैं। पहला है, एक दिन माला की माँ ने उसे क्या दिया? एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। नीले कागज में क्या लिपटा था? नीले कागज में लिपटी थी प्यारी सी चांदी की पायल। पायल पहनकर माला ने क्या किया? उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले कौन कूद गया? बिल्ली माला की छिक छिक छम की हुश से पहले ही कूद गई। फिर छिक छिक छम माला की हे से पहले नानी ने क्या किया? नानी पलट गई। फिर छिक छिक छम माला की धप से पहले कौन बाहर भाग गया? माला का छोटा भाई बाहर भाग गया। फिर है, छिक छिक छम माला की भौ से पहले डाकिये ने क्या किया? छिक छिक छम माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। जब माला किसी को नहीं डरा पाती तो उसने क्या किया? जब माला किसी को नहीं डरा पाती तो उसने अपनी चांदी की पायल उतार कर रख दी। ठीक है, अगला है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर हमें वाक्य बनाना है। ये शब्द जो हैं सही से अरेंज नहीं है, इनको हमें सही से अरेंज करना है और सेंटेंस को सही से लिखना है। तो पहला है, माला यह है तुम्हारे लिए। इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? माला यह तुम्हारे लिए है। माला ने खोली डिब्बी जल्दी से। नहीं, माला ने जल्दी से डिब्बी खोली। अब जहां भी जाती माला जान जाते सब। तो इसको हम सही से कैसे लिखेंगे? अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। कूद गई बिल्ली हुश से पहले माला की। नहीं, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। ठीक है, नेक्स्ट है, सही उल्टे अर्थ वाले शब्द पर चिन्ह लगाना है। यहाँ दो दो शब्द दिए हमें, जो सही से लिखा हुआ है उसको हमें टिक करना है। तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात। शाम नहीं होती तो रात पे टिक करेंगे। छोटी का उल्टा बड़ी। बाहर का उल्टा भीतर, ऊपर नहीं होता। पहले का बाद में, तो इन पे हम टिक कर देंगे। ऐसा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर हमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे माँ का क्या हो जाएगा? पिताजी। डिब्बी का डिब्बा। बिल्ली का बिलाव। नानी का नाना। भाई का बहन। ठीक है, फिर है, जो घर घर जाकर लोगों के पत्र पहुंचाता है उसे डाकिया कहते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है किसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो पहला है, जो खेतों में अन्न उगाए तो उसको हम क्या कहते हैं? किसान। जो पेड़ पौधों की देखभाल करे, माली। जो मिट्टी से बर्तन बनाए, कुम्हार। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। जो बंदर बंदरिया का खेल दिखाए, मदारी। जो जादू के खेल दिखाए, जादूगर। अगला है, माला ने पायल क्यों उतार दी? हमें सही उत्तर बताना है। तो पहला दिया है, पायल माला को चुभ रही थी। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये वाला, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। अगला प्रश्न है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखिए। अब यहाँ कुछ ध्वनि दी गई है, जैसे घंटी की ध्वनि। जब घंटी बजती है तो कैसी आवाज आती है? टन टन। फिर शंख की ध्वनि कू, है ना? तो यहाँ कू लिखेंगे। पायल की ध्वनि छम छम। डमरू की ध्वनि डम डम। ढोल की ध्वनि ढम ढम। घड़ी की ध्वनि टिक टिक।
ठीक है। तो ऐसे आपको पहचान के और सुन के लिखना है। ये हमने अपने जब हमने लेसन कंप्लीट किया था उसमें मैंने ये सारी ध्वनि आपको सुनाई है। आप एक बार वो लेसन की वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके। नाउ विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। विराम चिन्ह उनको कहा जाता है जो वाक्य में लगाकर वाक्यों को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं सेंटेंस को। ठीक है। तो पहला है, क्या माला को नई पायल मिली। अब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो क्या हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो यह वाला चिन्ह लगाते हैं। तो क्या माला को नई पायल मिली। फिर अगला है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। अब वाक्य जब भी पूरा होता है, अगर वह प्रश्न नहीं है, साधारण वाक्य है, तो हम एक ऐसे विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ आभूषण दिए गए हैं, हमें इनको पहचानना है और बताना है कि ये हम शरीर के किस अंग में पहनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पायल, पायल पैरों में पहनी जाती है। फिर दी हुई है चूड़ियां, चूड़ियां हाथों में पहनी जाती है। फिर है टीका, टीका माथे पर लगाया जाता है। फिर है अंगूठी, अंगूठी उंगलियों में पहनी जाती है। फिर है कान के कुंडल, तो ये हम कान में पहनते हैं। फिर है हार या माला, ये हम गले में पहनते हैं। अब लास्ट में दिया है, डाकिए पर 5 वाक्य लिखिए। मैम ऐसे बोल सकती हैं कि आपको डाकिए के ऊपर 5 वाक्य बताओ, क्या क्या आता है। तो इस पे कुछ वाक्य यहाँ मैं बता रही हूँ, आप इनको याद कर सकते हैं। पहला है, डाकिया खाकी कपड़े पहनता है। डाकिया सरकारी कर्मचारी होता है, वह गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। डाकिया पत्र पहुंचाने का काम करता है। डाकिया रोज निश्चित समय पर आता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, वह कभी लेट नहीं होता, टाइम से आता है। डाकिया अपने साथ एक झोला लेकर आता है। ठीक है। तो ये 5 वाक्य हो गए। इसके साथ हमने ये पार्ट भी पूरा कर लिया है। आप इसकी सारी वीडियोस देखिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, इससे आपको पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।